आखिर क्यों लड़की के फर्स्ट पीरियड को बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर लड़कियों को आधी साड़ी पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन पुराने जमाने में महिलाएं व्हिस्पर की जगह मिट्टी, राख, पत्तों का इस्तेमाल किया करती थीं, जिसके कुछ समय बाद महिलाओं ने कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद कुछ सैनिटरी बेल्ट्स भी मार्केट में आए थे, मगर इनकी बनावट देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितने अनकंफर्टेबल हो गए। जिसके बाद ये कंफर्ट के इश्यूज को फिक्स करने के लिए इन्वेंशन हुआ सैनिटरी पैड का, जो इंटरेस्टिंग वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ नर्सेस ने किया था, वो भी आदमियों के लिए, घायल सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। उस समय सेल कॉटन नाम का एक ऑब्जॉर्ब मटेरियल यूज होता था। कुछ नर्सेस को रियलाइज हुआ कि मटेरियल तो मासिक ब्लड को भी सोखने के लिए एकदम परफेक्ट है, और ऐसे ही फर्स्ट सैनिटरी पैड 70 के दशक में पैड्स इन्वेंट हो गए, जो फीमेल हाइजीन का सबसे बड़ा पार्ट है। मगर फिर भी हमारे देश में इस टॉपिक को लेकर कई सारे टैबू थे। यही वजह है कि इन्वेंशन के लगभग 15 साल बाद पहली बार टीवी पर पीरियड शब्द का इस्तेमाल 1985 में एक विज्ञापन में किया गया, वो भी बहुत ही शर्म के साथ। कोर्टनी कोक्स, जिन्होंने मोनिका का कैरेक्टर निभाया था, फ्रेंच में उन्होंने इसे फर्स्ट टाइम टेलीविजन पर यूज किया था। आज भी अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत समय तक सैनिटरी पैड्स के विज्ञापन में ब्लड को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू जेल जैसे लिक्विड को दिखाया जाता था। सैनिटरी पैड के ब्रांड का नाम ही व्हिस्पर है। एक महिला की लाइफ से जुड़े इस नेचुरल और नॉर्मल फेस को लेकर लोग आज भी इतने ज्यादा ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? असम में हर साल 3 दिन का एक ऐसा ही महोत्सव होता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि वहां की जो लोकल गॉडेस है कामाख्या देवी वुमेन्स वेट कर रही है। उन्हें रेस्ट और प्राइवेसी देने के लिए मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा तमिल और दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों में भी लड़की की फर्स्ट पीरियड को बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। इसे हाफ साड़ी फेस्टिवल भी कहा जाता है, जहां पर लड़कियों को आधी साड़ी पहनाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। हिंदू धर्म में तो कॉस्मिक योनि यानी कि वजाइना को यूनिवर्स की शुरुआत का सिंबल माना जाता है। इसीलिए हमारे धर्म में योनि पूजा भी बहुत प्रिविलेज है। बेसिक पॉइंट्स की हमारी कोई भी वेदांत, कोई भी हिंदू स्क्रिप्ट में ऐसा कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कहा गया है कि जो मासिक होता है वो बहुत ही बुरी या फिर बहुत ही प्योर चीज है। इन सब के बावजूद भी आज हम सबको पता है कि हमारे कल्चर में मासिक को लेकर काबू है ही। इंडिया में 7% गर्ल्स अपने फर्स्ट पीरियड आने पर मासिक क्या होता है उसके बारे में जानती तक नहीं है। 1% इंडियन वुमेन ने पीरियड्स के दौरान आइसोलेशन फेस किया है। 3.3 करोड़ इंडियन गर्ल्स ने तो अपना फर्स्ट पीरियड आने पर स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंडिया के कई रेगुलर रीजन में तो औरतों को पीरियड्स आने पर घर से बाहर एक अलग पीरियड हट में भेजा जाता है। रहने के लिए ये हर दूर जंगलों में होता है, जिसमें कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती है। बेसिकली बहुत ही ज्यादा अनसेफ और अनहाइजेनिक होता है। अब यही प्रथा नेपाल में भी प्रेजेंट है और आए दिन इसकी वजह से कई सारी औरतों की डेथ भी हो जाती है। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो आज वहां चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहां की सरकार ने पैसे बचाने के लिए सैनिटरी पैड्स के मटेरियल को ही इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। अब ये मत समझना कि ये स्टिग्मा सिर्फ एशियाई कंट्रीज में ही है। वेस्ट कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके में भी स्टिग्मा प्रॉब्लम है।